Start the recording. Okay. So first question was the number of sigma and pi bonds in benzene. Okay. So simple, आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है हमेशा, कितना भी कुछ हो जाए बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिएगा आप लोग। और हमेशा पाई बॉन्ड कितने हैं, यानी कि यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड्स है। सो यू हैव टू फर्स्ट कंसीडर द पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। तो आपका पाई बॉन्ड सेकेंड पोजीशन पे, तो आपका 3 पाई बॉन्ड्स हमेशा बाद में आएगा, यानी कि ये आंसर हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है। 2 ऑप्शन में से आपका आंसर होगा। तो जब आपका 3 पाई बॉन्ड से, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 तो बेंजीन में जो आपका सिग्मा बॉन्ड्स होगा और 6 हाइड्रोजन होगा। तो देयर विल बी 6 plus 6 12 sigma and 3 pi. So correct answer will be B. Okay, I guess I think this question was right by everybody. Okay, क्वेश्चन तो मैंने बहुत इजी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन C6H5Cl, यानी कि बस क्लोरोबेंजीन बोल रहा है आपको, सिंपल लॉजिक में क्लोरोबेंजीन आपका स्ट्रक्चर बनेगा। The hybridization of the carbon in the benzene ring, तो बेंजीन रिंग में आपका कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होगा? सिंपल एक कार्बन को पकड़ लीजिए, तो ये वाला कार्बन होगा तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, सिंपल। तो 3 सिग्मा यानी sp2, तो sp2 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ओके, तो आपको देखना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहां पर अच्छे से हो पाएगा, दैट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ रहा है। तो यानी इलेक्ट्रोफिल कहां अटैक करेगा, बताओ आप लोग मेरे को। इन व्हिच सेंटर इलेक्ट्रोफिल विल अटैक, सब्स्टिट्यूशन एडिशन छोड़िए, पहले कहां अटैक करेगा ये बताइए मेरे को। इन व्हिच सेंटर इलेक्ट्रोफिल विल अटैक, बताओ। यस, इलेक्ट्रॉन रीच सेंटर, यानी तो हमें इन चारों में से पहला इलेक्ट्रॉन रीच सेंटर ढूंढना है, देन ग्रेजुअली इट विल डिक्रीज। ओके, तो देखो यहाँ पे पहले तो बेंजीन है, देन आपका ये कौन सा स्ट्रक्चर है, मिथाइल बेंजीन और टॉलुइन है। यस राइट, इट इज आल्सो टॉलुइन, देन क्लोरोबेंजीन एंड देयर इज नाइट्रोबेंजीन। सो यानी कि यहाँ पर ये जो 2 ग्रुप है Cl और NO2, दैट्स व्हाट्स -I और 1 -I-M है। तो ये दोनों तो बाद में आने वाले, 4 तो सबसे लास्ट में आएगा, ये तुम्हें पता चल गया, क्योंकि -I-M दोनों काम कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, सो दिस 2 ग्रुप्स pull the electrons from the benzene ring, that's why electrophile will get not readily attack on these centers. Okay, so 4 will come in last, so यहाँ पर 4 इसमें आ सकता है और इसमें आ सकता है और इसमें आ सकता है, 3 ऑप्शन, एक आपका क्रॉस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका Cl उसके जस्ट बाद आएगा, 4 के बाद जस्ट Cl आएगा, तो आपका देखिए 4 और 3 एक साथ रहना चाहिए, 4 3 ऐसे है, तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है, ये वाला ऑप्शन हो सकता है, ये भी आपको क्रॉस हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर CH3, दैट इज प्लस I ग्रुप, बेंजीन के ऊपर कुछ ग्रुप ही नहीं है, तो बेंजीन तो न्यूट्रली काम करेगा अपना, बेंजीन जो काम करे तो करेगा, लेकिन अभी CH3 तो 2 सबसे पहले आएगा, सो देन पहले 2 आएगा, देन आपका 1 आएगा, देन आपका 3 आएगा, आपका 4 आएगा, सो द ऑप्शन विल करेक्ट विल सी। ओके, क्लियर, ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? हाँ, इज दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी अंडरस्टैंडेबल? जल्दी कंफर्म करो। नेक्स्ट, द सेट विथ करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अब बताओ, एसिडिटी हमें देखना है, क्या क्या है हमारे पास, HClO है, HClO2 है, HClO3 है और HClO4 है। नाउ टेल मी, एकता अनम्यूट करो। ये जो कंपाउंड से ये कब एसिडिटी शो कर पाएगा, बताओ कब कर पाएगा? जब भी आपको बेसिक एसिडिटी क्वेश्चन पूछेगा ना, तब भी पहले पता करो कि किस वजह से एसिडिक है और किस वजह से बेसिक है। इफ यू अंडरस्टैंड दैट, देन द आंसर विल बी वेरी इजी। बताओ क्या हो सकता है इसमें एसिडिटी का रीजन? ये वाला क्वेश्चन से ही कौन कौन किया था?
ये अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, गुड क्वेश्चन। आपके यहाँ पे रिलेटिव स्टैंडर्ड को स्टडी करना पड़ेगा। रिलेटिव सब में रीजन सेम है, आपके यहाँ पे रिलेटिव देखना पड़ेगा कौन ज्यादा है कौन कम है। ओके, कौन ज्यादा है कौन कम है, इन चारों में से कौन ज्यादा है कौन कम है। इफ यू अंडरस्टैंड दैट देन द आंसर विल बी वेरी इजी। बताओ क्या हो सकता है इसमें, रीजन क्या था एसिडिटी का, बताओ एकता। एकता एच प्लस डोनेट करेगा, राइट, एच प्लस डोनेट करेगा तब एसिडिटी शो होगा, अदरवाइज नॉट। तो एच प्लस डोनेट करेगा यानी कि एच प्लस बाहर निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा ना। किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पर बताओ, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा? बोलो, नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा? अरे बोलो भाई। नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा? OH के ऊपर क्यों नेगेटिव चार्ज आएगा? जब H निकल जाएगा तो HO के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा ना, है ना? तो ये क्या बना, व्हाट इज दिस? इट इज योर कॉन्जुगेट बेस। तो हमें यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जितना कम होगा उतना अच्छा कॉन्जुगेट बेस होगा, बिकॉज दिस इज अनस्टेबिलिटी राइट नाउ। आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप अनस्टेबल हो, आपसे जो पैसा ले लेगा देन विल गेट स्टेबिलिटी। तो अभी हमें देखना है कि O का नेगेटिव चार्ज जिस कारण से कम होगा, सबसे ज्यादा जिसमें कम होगा दैट विल बी मोर हायर एसिडिक। तब बताओ किस में होगा? स्ट्रक्चर आपके सामने तो इजी है बोलना, बताओ बोलो। स्ट्रक्चर आपके सामने है तो यू विल गेट द आंसर इजीली। ऑक्सीजन का नेचर है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन उतना हायर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। अब आंसर दो मेरे, एकता नाउ गिव द आंसर। ए राइट, पहले आपका HCl4 होगा, देन HCl3 होगा, देन HCl2 होगा, देन आफ्टर दैट HCl4। क्या ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज एक्चुअल द लेवल ऑफ जीपैट। ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? हाँ, ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? एवरीबॉडी? श्रावणी, रोशनी? ओके ओके, नेक्स्ट द रिएक्शन बिटवीन इथिलीन। पहले देखो, पहले जब भी रिएक्शन पूछेगा बिटवीन किन दोनों के बीच में, पहले दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। हमेशा हमेशा जितना भी बड़े बन जाओ स्ट्रक्चर ड्रॉ करना ही पड़ेगा। इथिलीन और ब्रोमीन के बीच में कौन सा रिएक्शन पॉसिबल होगा वो पूछ रहा है हमसे। तो इथिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है बताओ मेरे को, व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ इथिलीन? अरे बोलो भाई। C2H4। पहली बात तो इन देख लेना, इन मतलब डबल बॉन्ड तो आने वाला है कहीं पर भी, ठीक है। तो C2H4 इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथिलीन, उसके ऊपर हमें ब्रोमीन Br2 का रिएक्शन करना है। तो सिंपल लॉजिक होगा, बताओ। पहली बात देखो, यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूशन होने नहीं वाला है, Br2 है तो सब्स्टिट्यूट तो नहीं होने वाला है, दोनों Br यहाँ पे अटैक करने वाला है। कैसे करेगा, पहला क्वेश्चन। सेकेंड इज दोनों का देखो, दोनों तरफ सेम स्ट्रक्चर है, C2H2, एक है CaH2 और एक है CH2, दोनों तरफ सेम है। तो जो अटैक होगा सेम मैकेनिज्म फॉलो करके होगा। तो यहाँ पर देखो Br2 है, Br2 यानी
यहाँ पर क्या होने वाला है फिर बताओ, सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ तो दोनों ऑप्शन तो कट हो गया फिर ये वाला नहीं तो ये वाला, बताओ क्या होगा फिर। Br2 यानी कि फ्री रेडिकल को फॉर्मेशन करेगा, यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, सनलाइट के प्रेजेंट में H न्यू के प्रेजेंट में होने वाला है Br2। तो क्या होगा Br लोन एक इलेक्ट्रॉन बना, इधर भी सेम होगा। तो क्या होने वाला है ये वाला, तो अल्टीमेट प्रोडक्ट बनेगा कौन सा, CCH Br बताओ क्या बना, व्हाट इज दिस। आपको रिएक्शन से पता चल कि न्यूक्लियोफाइल नहीं था। न्यूक्लियोफाइल होता क्या होता, पॉजिटिव सेंटर पे जगह अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल विल नॉट अटैक ऑन द फ्री रेडिकल्स मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द पॉजिटिव साइड। यानी कि कैसा रिएक्शन हो सकता है, जब C डबल बॉन्ड O रहेगा तो जो O खींच लिया नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, तो इस सेंटर में जो अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं ज्यादातर केसेस में। SN1 अलग से, SN2 अलग से होता है। देयर इज आल्सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन दैट इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर एडिशन होगा तो कार्बोनिल सेंटर पे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होता है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस में होता है, SN1 SN2 में। यानी कि जो एल्काइल हैलाइड्स होता है उसमें जब हैलाइड्स रिमूव होता है तो वहां पर पॉजिटिव सेंटर बन जाता है, C प्लस हो जाता है, कार्बोकैटायन का जनरेशन होता है, कार्बोकैटायन न्यूक्लियोफिल अटैक करते हैं, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट किसको किया, हैलाइड को किया, दैट्स इट। बट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ ना, यहाँ पर कुछ भी एलिमेंट नहीं हुआ, सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ, यहाँ पर अनसैचुरेशन था जिससे सैचुरेशन बन चुका है, अभी बना है Br2। इसका नाम क्या होगा, डाइब्रोमो इथेन। अब बताओ इसका मैकेनिज्म कौन सा बना, बताओ बोलो भाई। हाँ
हेलो, इज इट ओके एवरीबॉडी? अभी सुनाई दे रहा है? हेलो, एक्चुअली कितना तक हुआ था बताओ एक बार, कहाँ से मैं डिस्कनेक्ट हो गया था? अभी मोबाइल के नेटवर्क से नहीं। हाँ मतलब समझ आया आप लोग को? ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, ठीक है? बिकॉज देखो आपका Br2 यहाँ पर फ्री रेडिकल्स जनरेशन हुआ, उसके बाद आपका अटैक कर रहा है, सो देयर इज नॉट ओके 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 फाइन। नाउ इट इज ओके, नाउ इट इज ओके। हेलो, now it is okay everybody? hello hello अभी दिख रहा है आप लोग को? वन मिनट ना। अभी ठीक है? अगर अगर स्क्रीन आउट हो जाए, मतलब अगर लॉस्ट हो गए ना, एक बार मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है? कोई भी, क्योंकि पता नहीं आज वाईफाई में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है? तो एक बार बता देना। सो देखो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो, क्योंकि देखो कार्बोनिल सेंटर अगर होगा वहीं पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ज्यादा होता है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपके एसएन और एसएन2 में होता है, जहां पर आपका अल्काइल हैलाइड्स आपका निकल जाता है, उस टाइप पे कार्बोनिक एटम की जनरेशन होता है। अगर एसएन2 होगा तो डायरेक्ट पीछे से अटैक करेगा, बैक साइड अटैक होगा। ओके, इज इट क्लियर? ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? हाँ, ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? ओके, Which of the following does not contain fused benzene ring? Fused benzene ring किसमें नहीं है, मतलब ये वाला सिस्टम किसमें नहीं होगा? ये वाला नैप्थेलिन में होता है, एंथ्रासिन में भी होता है, डाइफिनल में तो हो गया भाई, डाइफिनल नाम ही डाइफिनल। एंथ्रासिन में थ्री रिंग रहता है, नैप्थेलिन में 2। ओके, बिकॉज डाइफिनल नैप्थेलिन दोनों का सेम स्ट्रक्चर होगा। फ्यूरन इज सिंगल मोइटी, फ्यूरन इज योर सिंगल मोइटी, सो दैट विल बी करेक्ट, ठीक है? नेक्स्ट, which of the following gives the correct rank order from the fastest to slowest of the relative rates in SN2 reaction of methyl bromide, tertiary butyl bromide, isopropyl bromide and ethyl bromide? सिंपल लॉजिक है आपका, जिसमें क्राउडिंग कम, अल्काइल हाइट निकल जाने के बाद जिसमें क्राउडिंग कम, उस सेंटर में जाके SN2 रिएक्शन पॉसिबल होगा। तो यानी कि पहले कौन सा होगा बताओ आप लोग, पहले किस में होगा? हाँ, methyl bromide, then ethyl bromide, then isopropyl, then tertiary butyl. So first will be your correct answer, ठीक है? Second, next question, identify the functional groups from the below mentioned option that lead to weakening of benzoic acid. सिंपल लॉजिक है आपका, बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, पहले बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ठीक है? अब बोल रहे हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप उसमें अटैच होगा जो वीक कर देगा बेंजोइक एसिड को। अब एसिडिटी का वीकनेस कब आता है? इफ देयर इज ए प्लस आई और प्लस एम ग्रुप। क्यों? अब बताओ व्हाई, व्हाट इज द रीजन? कोई बताओ मेरे को, व्हाट इज द रीजन? एम आई ऑडिबल प्रॉपरली और नॉट? एम आई ऑडिबल प्रॉपरली और नॉट? हेलो
हेलो, हाँ तो बोलो इसका आंसर। গ্লাসের যদি হয় তাহলে গ্লাসের থাকলে হচ্ছে ইলেকট্রনকে ডোনেট করবে, তাহলে তখন মানে বেসিসিটিটা ইনক্রিজ করবে, অ্যাসিডিটিটা কমবে। यस, यहाँ पर सी डबल एच मतलब एज निकलेगा तो सी डबल को माइनस चार्ज आएगा, तो हमें यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को डाउन करना है। हम जितना यहाँ पर प्लस आई प्लस एन ग्रुप देंगे वो फिर से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, सो दैट विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन एंड दिस विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द सेंटर। अगर सेंटर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया तो सी डबल माइनस और फिर से अनस्टेबल हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी विल गिव माइनस आई माइनस एम ग्रुप, दिस विल रिड्यूस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग, और जितना रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा इतना डिलोकलाइज्ड हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो उतना ही आपका स्टेबल बनेगा कंजुगेट बेस। That's why we give plus I plus N group which weakening the benzoic acid. So in this case हमें plus I plus N group कौन सा होगा, NH2 and OH। बाकी ये तो आपका माइनस आई, ये माइनस है माइनस में, तो OH और A और C आपका आंसर होगा B। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड टुवर्ड्स द एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। Decreasing order of reactivity amongst the following compounds towards the aromatic electrophilic substitution, यानी कि आपके यहाँ पर चेक करना है कि किस स्ट्रक्चर में डिक्रीज बोल रहा है ना, डिक्रीज मतलब बड़े से छोटा, असेंडिंग ऑर्डर होगा, असेंडिंग यानी कि लार्ज टू स्मॉल में जाना है आपको, तो सबसे अच्छा किस में होगा, देन सबसे घटिया किस में होने वाला है। ओके, दैट इज वेरी सिंपल वर्ड। ओके, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसमें सबसे अच्छा होगा बताओ। यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। फ्लोरोबेंजीन है, पहले मैं थोड़ा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। फ्लोरोबेंजीन देन बेंजीन, हमेशा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना, ठीक है, क्योंकि यू डोंट नो दैट। अच्छा, एनिलीनियम क्लोराइड है, एनिलीनियम क्लोराइड इज डिफरेंट एक्चुअली। क्या होता है एनिलीनियम क्लोराइड का आपका स्ट्रक्चर क्या होता है, डॉट Cl होगा, मतलब सॉल्ट होगा, और इधर बताओ क्या होगा, क्या होगा NH3 प्लस और डॉट Cl, एनिलीनियम क्लोराइड और टॉलुइन। तो सबसे फालतू का तो होगा आपका एनिलीनियम क्लोराइड सबसे ज्यादा। ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आपका सेंटर ऐसा होना चाहिए जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन रीच होना चाहिए, तो Cl भी नहीं है। अच्छा, पहले आपका टॉरिन आएगा, देन आपका बेंजीन आएगा, देन आपका क्लोरोबेंजीन आएगा, आफ्टर दैट एनिलियम। ओके, सो देखो पहले कौन सा आएगा, टॉरिन, यानी कि 4 को देखो, पहले 4 आएगा, आफ्टर दैट 4 एक में ही है, बस सब काट दो। 4 के बाद आपका 2 बेंजीन, उसके बाद क्लोरोबेंजीन, उसके बाद आपका एनिलियम क्लोराइड, बी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, after that your if an organic compound does not absorb UV visible radiation, पढ़ो, if an organic compound जिसमें ऑर्गेनिक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसमें does not absorb UV visible radiation, मतलब वो आपका absorb नहीं कर रही visible radiation को। ओके, तो यानी कि that is UV visible जो आपका एनालाइज है उसमें इनएक्टिव है, इट मीन्स कंपाउंड डस नॉट कॉन्टेन। तो अब मुझे बताओ यूवी एक्टिव होने के लिए कंपाउंड में क्या क्या होना चाहिए, सिंपल लॉजिक होना चाहिए, आपका कंजुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए। कंजुगेशन तो है नहीं इसमें, सिंगल बॉन्ड तो है, सिग्मा बॉन्ड को ही सिंगल बॉन्ड बोलते हैं हम लोग। ट्रिपल बॉन्ड नो, नॉट नेसेसरी। कंजुगेट डबल बॉन्ड नहीं है, अगर नहीं है तब ओके विजिबल एक्टिव नहीं होगा। ओके, नाउ विल टेल मी कि सिग्मा ट्रांजिशन तो होता है इसमें, सिग्मा स्टार, बट दिस इज वेरी वेरी रेयर केस, 200 नैनोमीटर के नीचे चला जाता है ये वाला सिनेरियो। ओके, इन दैट केस वी यूज वैक्यूम ईवी को हम यूज करते हैं इन केसेस में। ओके, तो कंजुगेट डबल बॉन्ड इफ देयर इज नॉट प्रेजेंट, इन दैट केस द कंपाउंड विल बी ईवी विजिबल इनएक्टिव, so conjugate double bond will be correct answer. Okay, last second last, the electronic transition possible Br2, simple logic देखो, Br2 है आपके पास, Br। अब Br क्या होता है इसमें बताओ, Br में आपका लोन पेयर्स रहता है कि नहीं, लोन पेयर्स रहता है ना Br में, हाँ Br में लोन पेयर्स रहता है, तो एक तो आपका N तो आएगा, N का सिनेरियो तो आने वाला है, और सिग्मा बॉन्ड भी है, एक का सिग्मा टू सिग्मा स्टार होगा, और आपका N टू सिग्मा स्टार होगा, N टू सिग्मा स्टार। कभी भी आपका क्या बोलते हैं उसको, कभी भी आपका बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं हमेशा।
या फिर नॉन बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, नॉट टू सिग्मा टू एन, नेवर पॉसिबल। सिग्मा टू एन मतलब क्या होगा, बॉन्डिंग टू नॉन बॉन्डिंग हो गया, नो, द ट्रांजिशन विल फॉर्म बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग, सॉरी बॉन्डिंग टू, हाँ बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग और नॉन bonding to anti bonding. Okay, so the answer will be B. Last, in higher spectrum the function group region, बताओ क्या आंसर होगा, सिंपल लॉजिक, एक आपका फंक्शन ग्रुप रीजन था FGR, एक आपका फिंगरप्रिंट रीजन था फिंगर FPR, दोनों क्या था, एक था 4000 to 1500 सेमी इनवर्स, और एक कौन सा था आपका 1500 to 667 सेमी इनवर्स। तो ये होगा आंसर आपका मोर और लेस। ओके, इज इट क्लियर एवरीबॉडी, सारे क्वेश्चन क्लियर हुआ? सारे क्वेश्चन क्लियर हुआ? ओके, any questions, anybody, if you have any question you can share, then we'll start chromatography. बोलो, हाँ, any question, any question? No. Okay, fine, so I'm stop the recording first.